देख रहे हैं दोस्त, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खूब लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। ये सीन जो है नामीबिया का है, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे दोस्त। स्वागत है आपको दोस्तों बेरोक-टोक में। चीज को समझना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों पिछले 2 साल से 3 मई 2023 से मणिपुर में बहुत जबरदस्त जातीय संघर्ष और ये लोग कहते हैं ये डीप स्टेट इन्वॉल्व है। दोस्तों वास्तव में अब पता चला कि कौन इन्वॉल्व है। 8 जुलाई 2025 का एक रिपोर्ट आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं कोट ऑन कोट, आरएसएस रिपोर्ट्स प्रोग्रेस इन मणिपुर पुशेस फॉर हार्मनी। दोस्तों आरएसएस को किसने इजाजत दी मणिपुर में हार्मनी और मणिपुर में जो है काम इस तरीके के काम करने के? प्रधानमंत्री, देश के संसद, देश की जो प्रमुख होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए आरएसएस को किसने इजाजत दी मणिपुर के दंगा को संभालने के लिए? देखिए दोस्तों, कई रिपोर्टें हैं 2019 में जो 2019 में बीजेपी ने कुछ उग्रपंथी संगठन को 19 करीब 15 करोड़ की सहायता दी है। ये बीजेपी अपने सरकारी फंड से दी है उनको, ताकि जो है बीजेपी को वोट दिलवाने में मदद करें। देखिए दोस्तों, मणिपुर में जो आरएसएस जो है 1934 यानी कि 1934 से उन्होंने काम करना शुरू किया। 1934 यानी कि आज़ादी से पहले। तो मणिपुर में जो जो आज की जो हालात है, मैं 1934 से आज तक की जो मैं जो 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 सिलसिलेवार जो मणिपुर में जो आरएसएस की भूमिका जो है वो बहुत संदेहजनक यानी कि बहुत ही डाउटफुल उनका रवैया रहा है। क्योंकि मणिपुर पहले इस तरीके का नहीं था। मणिपुर एक शांतिपूर्वक मणिपुर में ना हिंदू था ना क्रिश्चियन थे। तो आरएसएस से पहले हिंदू महासभा करके वहाँ पर पहुँचा था। हिंदू महासभा के रूप से मणिपुर में लोग पहुँचे थे और धीरे धीरे जो नस्लें इंटरकास्ट मैरिज करवाया, जबरदस्ती राजा के घर में घुसे, जबरदस्ती लोग लड़कियों से शादी की और उधर की महिलाओं से अपनी जो है आने वाला जो पीढ़ी को यानी कि आगे नस्लें जो है शुरू की। तो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते जो है उनकी जो बहुत ही जो सक्रिय भूमिका जो है 80 के बाद बहुत जबरदस्त, 1980 के बाद जो है बहुत अलग किस्म से, उससे पहले के प्री 1980 का एक अलग किस्म का भूमिका थे। तो अभी 1980 के बाद की जो भूमिका जो है वो अलग किस्म का है। जब से जो नरेंद्र मोदी सरकार जो सेंटर पे आया उसके बाद की भूमिका अलग है। देखिए राम माधव जी पहले इसमें जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर में गए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को की अमेंडमेंट हुआ और मणिपुर में जा करके आर्टिकल 370 अमेंडमेंट होने के बाद राम माधव जी मणिपुर पहुंचे। राम माधव जी मणिपुर पहुंचने के बाद देखिए दोस्त, मणिपुर के दंगा आज भी जो है आग सुलग रहा है। करीब जो है 70,000 लोग जो है बेघर है। 70,000 लोग जो एक रिलीफ कैंप में है, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नौजवान बच्ची हैं, जो न्यूली डिलीवर्ड जो औरतें हैं, जो है महिलाएं हैं। तो अब कैसे रूम शेयर करते होंगे, कैसे एक साथ रहते होंगे, आर्मी के बैरक्स या जेल टाइप के? देखो एक बार कल्पना करके देखो, आदमी होने के नाते, इंसान होने के नाते किस तरीके से रहते होंगे। तो दोस्तों मैं फिर इस बात को छोड़ करके फिर मैं आज की भूमिका पर आ जाता हूँ। आरएसएस ये कह रहे हैं कि मणिपुर में हमने बहुत प्रोग्रेस, अलग अलग जातियों के साथ, अलग अलग गुटों के साथ हमने बात करना शुरू किया। दोस्तों सुनील अंबेडकर जी हैं आरएसएस का, सुनील अंबेडकर, इनका ये कहना है पॉजिटिव प्रोग्रेस मणिपुर में। मैं स्टेटिंग दैट इट वुड टेक सम मोर टाइम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी टू रिटर्न टू मणिपुर। आरएसएस रिपोर्टेड पॉजिटिव प्रोग्रेस इन द conflict on state and efforts are ongoing restore harmony reports महेश गुहाई की रिपोर्ट है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेडकर। उनका ये कहना है कि स्वयं सेवक जो है मणिपुर में खूब लगे हुए हैं। दो कम्युनिटी यानी कि दो प्रमुख कम्युनिटी जो है, मीतेई एक कम्युनिटी है दोस्त, लेकिन ये जो कुकी जो है इसको कम्युनिटी नहीं कहा जाता। आप लोग हिंदी बैल की और जो समाचार सुन करके जो बात कहते हैं, आपको मैं करेक्शन कर दूं, कुकी एक समूह नहीं है। कुकी इज ए बंच ऑफ कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। इन कुकी कम्युनिटी में कम से कम 14-15 अलग अलग ट्राइबल गुटों की समूह है। लेकिन मुख्य तौर पर जो है ये कहा गया था कि मीतेई कम्युनिटी और जो कुकी कम्युनिटी के आपस की संघर्ष, जातीय संघर्ष है। इसमें लैंड ग्रेविंग संघर्ष है, यानी कि जमीन कितनी कब्जा सकता है। बीच में जो है उन्होंने बफर जोन बनवा दिए गए फौज ने। फौज किसकी हुक्म से किया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, आरएसएस की हुक्म से किया। इसमें जो है बफर जोन बनाया गया
दोनों कम्युनिटी के बीच में मणिपुर के जो मितेई समुदाय के लोग हैं वो इम्फाल वैली यानी कि चारों तरफ बंद है पहाड़ से, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और कुकी कम्युनिटी तो यानी कि मणिपुर के बाहर के साथ उनका कनेक्टिविटी है, लेकिन मितेई समुदाय के लिए लोग जो है कुछ 700 किलोमीटर की दायरे में वो सिमट के रह गया, और ये बाहर की कम्युनिटी से ये मिलजुल नहीं सकता, क्योंकि लेन रोड जो है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जो है, कोई कनेक्टेड नहीं है दूसरे स्टेट से। सिर्फ कुकी कम्युनिटी है, चारों तरफ जो है हिल एरिया में है। हिल एरिया जो आउटर जो मणिपुर जो है वो कुकी और जो नागा डोमिनेटेड है। तो कुकी और नागा के बीच में कोई जात कोई 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 भेदभाव नहीं है, क्योंकि दोनों समुदाय जो है, दोनों समुदाय भी जो है, नागा समुदाय भी बंच ऑफ अलग अलग ट्राइब है। इसमें अलग अलग ट्राइब से एक नागा समूह बना है और अलग अलग ट्राइब से एक कुकी समूह बना है, लेकिन मितेई मात्र एक मितेई है। तो इसमें मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कुकी समुदाय की जो है वो अलग स्टेट से संपर्क बाई रोड संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मितेई समुदाय के जो लोग हैं, एक इजराइल ने जो पैलेस्टाइन को जो है चारों तरफ से नाकाबंदी करके जो रखा हुआ, यानी कि बंधक बना करके रखा, उसी तरीके का मितेई समुदाय को चारों तरफ से बंद करके रखा। उसमें 110% आरएसएस अपनी अब जो है सर्टिफाई कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है कि हम उसमें शामिल है करके। तो मणिपुर के लोग या मणिपुर के बाहर के लोग पहले ही दिन से जो मैं अलग अलग समाचार सब के माध्यम से मैं पहुंचा रहा था, इसमें आरएसएस की 100% इसमें हाथ है। उसमें सरकार किस तरीके से सरकार उनको सरकार ने मान्यता दी है उनको वहां पर काम करने। देखिए आरएसएस के एक आखिरी जो उनके जो लाइन जो है इस रिपोर्ट के, एज ए पार्ट ऑफ सेंटिनरी प्रिपरेशन, अंबेडकर सेड सोशल हार्मनी meetings will be organized in 11,360 blocks and towns to promote unity, while Pramukh Nagrik seminars in a 924 district will deliberate on topics such as ideas of Bharat Pride, of Bharat and Bharat Seva। ठीक है, ये तो अलग अलग जगह पर ये काम करेंगे। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है, आज बिहार में जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। इलेक्टोरल रोल से लोगों को, मुसलमानों को निकालने के पूरा साजिश चल रहा है। यानी कि ऐसी उसमें जो आप ये मत समझना, गलतफहमी में मत रहना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी खास करके आरएसएस और इसके जो भारत सरकार की जो सीधा जो रणनीति जो है वो आपको वोट से वंचित करना और नागरिकता से वंचित करना। बाकी तो आप जानते ही हैं, नागरिकता चले जाने के बाद आपकी संपत्ति जब्त होगा, आपके बैंक अकाउंट सीज होगा, आपको फॉरेन ट्राइब्यूनल में आपको कंसेंट्रेशन कैंप में रखेंगे, उसके साथ आपको कैसे प्रताड़ना करेगा ये आप कल्पना से बाहर होंगे। दोस्तों आरएसएस के मोहन भागवत का ये कहना है कि 75 साल की बात जो है सबको रिटायर हो जाना चाहिए। अभी हाल ही में जो वक्तव्य आए हैं मोहन भागवत जी का जो है 11 सितंबर 2025 को जो उनके 75 साल हो जाएंगे, खुद बोले कि हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2000 यानी कि ठीक उसके बाद जो है उसका नरेंद्र मोदी का जो है 75 साल हो गए। लेकिन मुझे आशंका है कि नरेंद्र मोदी जो है कुर्सी से नहीं उतरेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को विदेश घूमना और कुर्सी पे बैठना और बाकी आप जानते ही हैं क्या है, बहुत पसंद है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जरूर ये वीडियो देख के महसूस करना आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है, और साहेब 900 करोड़ की एरोप्लेन पे जो है घूमता है और आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। देखो और बोलो बेरोक टोक, बोलना जरूर, डरना नहीं।